रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पठानकोट हमले के सबूत सौंपने के बाद भी पाकिस्तान में कार्रवाई अटकी हुई है। अमेरिका भी पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए दबाव बना रहा है। अब अमेरिका ने ही पठानकोट हमले की बात करते हुए लादेन को मार गिराने वाले ऑपरेशन का जिक्र किया है और उसके बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या भारत कवर्ट ऑपरेशन करेगा। अमेरिका ने तो 9/11 का बदला पाकिस्तान के घर में घुसकर ले लिया। लादेन को एबटाबाद में घुसकर मार डाला और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। लेकिन क्या अब भारत भी पठानकोट हमले का बदला घर में घुसकर लेगा? शक्ति संपन्न भारत की छाती पर यह आतंकवादी हमला करारी चोट है, एक गहरी टीस है। दुनिया जानती है कि हमला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और जैश-ए मोहम्मद के आतंकी आका मौलाना मसूद अजहर ने किया है। इसके सबूत भी पाकिस्तान को सौंप दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान कार्रवाई के नाम पर जुबानी जमा खर्च से आगे नहीं बढ़ रहा। तो फिर कैसे होगा हमले का इंसाफ? खुला घूमता रहेगा देश का दुश्मन मौलाना मसूद, या फिर भारत भी अमेरिका के तर्ज पर लेगा बदला? सबूत मिलने के बाद भी पाकिस्तान ने कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय, खास तौर पर अमेरिका के दबाव में तो है, लेकिन कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया। फिर भारत के सामने इंसाफ के लिए विकल्प क्या है? क्या भारत भी वैसे ही कदम उठाएगा जैसे अमेरिका ने उठाया था? वैसे ही पाकिस्तान की जमीन पर मौलाना मसूद को मार गिराएगा जैसे अमेरिका ने लादेन को ढेर किया था? पठानकोट हमले के बाद से अमेरिका लगातार पाकिस्तान के संपर्क में है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी फोन पर नवाज शरीफ को पठानकोट आतंकी हमले में कार्रवाई तेज करने की बात कह चुके हैं। साथ ही US स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने लादेन जैसी कार्रवाई की ओर इशारा किया है। And I can't speak for how long it might take them to complete an investigation or the degree to which they intend to be transparent about it after they've completed it. All I can tell you is, and as for the Mumbai attackers, we've said, and I'll say it again today, we obviously want to see all the perpetrators brought to justice, to justice. We know that can take a long time. It took an awful long time to bring Osama bin Laden to justice, but we did. So it can be hard. इस इशारे को क्या समझा जाए? क्या अमेरिका चाहता है कवर्ट ऑपरेशन? पठानकोट का बदला पाकिस्तान में घुसकर लेगा भारत? पठानकोट हमले पर सवालों के जवाब देते हुए अमेरिका ने ऑपरेशन लादेन का जिक्र किया, जिसके बाद कयास लग रहे हैं कि अमेरिका पठानकोट के बाद कवर्ट ऑपरेशन की ओर संकेत कर रहा है। फॉर्चुनेटली अमेरिका ने कहा है कि वो F-16 की डील को रद्द कर दिया गया है और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान को वार्निंग भी दी है कि आप जो है एक ट्रांसपेरेंट मैनर से इन्वेस्टिगेशन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। फिलहाल तो भारत और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान पर कार्रवाई का दबाव बनाए हुए हैं। भारत पठानकोट हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत सौंप चुका है। नवाज शरीफ पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना हुआ है। भारत की ओर से मजबूत एक्शन लिया गया है। अब गेंद पाकिस्तान के पाले में। पठानकोट हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत सौंपे जा चुके हैं। भारत और अमेरिका लगातार पाकिस्तान पर दबाव बनाए हुए हैं, पर पाकिस्तान ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई की नहीं। पाकिस्तान अब तक झुकता दिखा नहीं, पर अमेरिका ने इसी बीच इशारों में कवर्ट ऑपरेशन की बात कह दी है। तो क्या भारत भी मसूद अजहर को लादेन जैसी मौत देगा? दिल्ली से कैमरामैन DK शर्मा और रीमा पराशर के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक।
पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार वहां की सरकार ने 72 घंटों में कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 4 जनवरी को ही भारत पाकिस्तान को हमले के सीमा पार के लोगों के हाथ होने के सबूत सौंप चुका है। दोस्ती बढ़ाने के बाद अब भारत इंतजार में है कि क्या नवाज शरीफ रिश्तों को लेकर संजीदा हैं, क्या सच में पाकिस्तान अब कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान अब तक भारत में हमले कराकर उसकी निंदा करता आया है। पहली बार यह खबर आई थी कि पाकिस्तान पठानकोट हमले के दोषियों पर कुछ ठोस कदम उठाने जा रहा है और खुद पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने अपने चैनल पर खुलासा किया था कि 72 घंटों के भीतर पाकिस्तान कड़े कदम उठाने जा रहा है। नवाज शरीफ ने कुछ मीटिंग्स की हैं, उसमें उनका क्लियर फोकस ये है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पठानकोट अटैक के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर की गई है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्द हो सके उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर अगर वो कोई एक्शन ले सकते हैं तो वो एक्शन लिया जाए। और उन्होंने जितने भी उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं और जो कंसर्न एजेंसीज हैं उनको क्लियरली कहा है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है तो आपको हर कीमत पर ये जो भी लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है उनके खिलाफ एक्शन लेना है। और अगर ये मास्टरमाइंड पाकिस्तान में है तो उसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ख्याल है कि अगले 72 घंटे बहुत अहम हैं और अगर ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के साथ, अगर ये इन्फॉर्मेशन दुरुस्त निकली तो इस पे जो एक्शन है वो अगले 72 घंटे में आपको नजर आएगा। 72 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गए। पाकिस्तान ने फिर साबित कर दिया कि वो बस हमले कराने के बाद उसकी निंदा कर सकता है, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं करेगा। उसका 72 घंटे का दावा भी खोखला ही निकला। ज्यादा से ज्यादा जो पाकिस्तान बहुत ज्यादा छलांग मारे तो जो कर सकता है, इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई दोबारा कर सकता है। ये ऑर्गेनाइजेशन तो वैसे ही बैंड ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था। इट इज वेरी अनलाइकली कि कोई FIR फाइल होंगे इस दौरान में, एंड टोटली अनलाइकली एज फार माई परसेप्शन गोज कि अजहर महमूद को या उसके भाई को या बाकी जो परपेट्रेटर्स थे जिसका हिंदुस्तान ने नाम दिया है कि उनको अरेस्ट किया जाएगा। एयरफोर्स बेस पर हमला करने वाले आतंकवादियों की फोन कॉल्स को इंटरसेप्ट किया गया, जिसमें आतंकवादियों ने सीमा पार पाकिस्तान में अपने परिवार वालों और अपने आकाओं से बात की थी। पाकिस्तान में उनके आकाओं के मोबाइल नंबर और उनके सीमा पार से आने के सबूत पाकिस्तान को सौंप दिए गए। इसके साथ ही आतंकवादियों के GPS कोऑर्डिनेट्स, कॉल लॉग्स और ट्रांसक्रिप्ट्स भी पाकिस्तान को सौंपे गए। अब पाकिस्तान की कार्रवाई ही तय करेगी कि आगे इसी महीने दोनों मुल्कों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत होगी या नहीं। टॉक्स लाजमी है, टॉक्स के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। पिछले 10-15 साल आप देखो, जब जब कोशिश की गई समझौते को इम्प्रूव करने के लिए, ताल्लुकात को इम्प्रूव करने के लिए, तब नॉन स्टेट एक्टर्स इनडायरेक्टली सपोर्टेड बाय द स्टेट एक्टर्स ने डीरेल करने की कोशिश की। दुनिया ने देखा था कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, कैसे मोदी नवाज शरीफ के जन्मदिन पर उनके घर पहुंच गए थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया था, लेकिन इसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने एयरबेस पर हमला बोल दिया। अब भारत सरकार इस दोस्ती को आजमा रही है। देखा जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार रिश्ते और बातचीत के लिए कितनी संजीदा है, क्योंकि बातचीत तभी संभव है जब पाकिस्तान कार्रवाई करे। अगर हम टॉक्स को कॉल ऑफ कर दें या टॉक्स को लॉन्ग पीरियड टाइम सस्पेंड कर दें, तो ये जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथनिंग हो सकती है हमारे माध्यम से, वो रुक जाएगी। हमको पाकिस्तान मीडिया को अप्रोच करना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को अप्रोच करना चाहिए, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तानी आर्मी एंड ISI जो असली पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं, उनको प्रेशराइज किया जाए टू सी द डेलाइट। खबर यह भी आई कि पाकिस्तानी जांच एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन कुछ ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। अब सवाल फिर वही है कि भारत को क्या दोस्ती की खातिर रुक कर इंतजार करना चाहिए या फिर एक्शन लेना चाहिए। रीमा पराशर के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली, आज तक।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का हाई लेवल मीटिंग बुलाना इस बात का संकेत है कि नवाज कार्रवाई करने के मूड में हैं, लेकिन उस मीटिंग के बाद से कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। नवाज शरीफ पाकिस्तानी सेना, ISI और सेना के नज़दीकी NSA जंजुआ के त्रिकोणीय दबाव में हैं। ये तीनों नहीं चाहते कि आतंकवादियों पर कोई भी कार्रवाई की जाए। पठानकोट में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर फिलहाल आजाद है और हिंदुस्तान के कानून का शिकंजा जब तक उस पर कस नहीं जाता तब तक वो खुद को अपने आतंकी अड्डे में महफूज मान रहा है। इसीलिए बेखौफ होकर पठानकोट हमले की मुनादी कर लोगों को कर रहा है गुमराह। 4 मुजाहिदीन ने इंडिया के पठानकोट फिजाई अड्डे पर हमला किया। जुमा शरीफ के बाद वाली रात तहज्जुद के वक्त। जी हाँ, 3 बजे के आसपास, वो वक्त जब ज़मीन आसमान के करीब हो जाती है, जब दुआओं और आहों के नाले अर्श को छूते हैं, जब रहमत का मालिक आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, जब मुआफ़ी मांगने वालों को फ़ौरन मुआफ़ी दे दी जाती है, जब रिज़्क मांगने वालों के लिए ख़जानों के मुंह खोल दिए जाते हैं, जब नफ्स रोंदा जाता है और ज़बान सीधी चलती है। ये अल्लाह वाले मुजाहिदीन अल्लाह ताला को राज़ी करने, अल्लाह ताला को अपनी जान बेचने, मजलूमों का बदला लेने और ज़मीन को फसाद और नजासत से पाक करने के लिए इंडियन फ़िज़ाइया के मजबूत तरीन अड्डे में घुस गए। सुभान अल्लाह, क्या कैफियत होगी और क्या मंजर। ये ऑडियो क्लिप मौलाना मसूद की उस साजिश का हिस्सा है जो उसने खास तौर पर हिंदुस्तान के खिलाफ तैयार की है। जैश-ए मोहम्मद की वेबसाइट पर यह ऑडियो अपलोड किया गया है। जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के साथ ही भारत के टारगेट पर हैं पठानकोट हमले के दोषी मौलाना अशफाक अहमद, हाफिज अब्दुल शकूर और कासिम जान। इन सब के खिलाफ सबूत सौंपे जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक इन्हें धर दबोचने की मुहिम नहीं छेड़ी है। नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती दांव पर लगी है। भारत देख रहा है कि क्या कार्रवाई करेगा पाकिस्तान। मेरे ख्याल में कुछ टाइम देना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि करेंगे तो एक नहीं, कोई चलिए 2 पहले भी ऐसा हो चुका है कि नहीं ऐसी नहीं। अब उन्होंने 26/11 मुंबई हम लोग आज तक कार्रवाई नहीं हुई पाकिस्तान। हाँ, लेकिन वो ठीक है, वो गलत उन्होंने की बात की और उन्होंने उसको परसू नहीं किया। लेकिन अब जब उन्होंने कहा है तो टाइम देना चाहिए, मेरे ख्याल होगी बात। हालांकि नवाज शरीफ ने हाई लेवल मीटिंग कर कई संकेत दिए हैं कि वो कार्रवाई के लिए संजीदा है, लेकिन जो अफसरान इस हाई लेवल मीटिंग में थे वही कार्रवाई में अड़ंगा बने हुए हैं। नवाज शरीफ सेना, ISI और NSA के त्रिकोण के बीच फंसे हैं। जनरल राहिल शरीफ को प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकत हासिल है। ऊपर से NSA नासिर खान जंजुआ सैन्य अधिकारी रहे हैं, तो वो भी सेना के पक्ष में ज्यादा रहते हैं। और ISI कभी नहीं चाहती कि पाकिस्तान सरकार आतंकवादियों पर कार्रवाई करे। पठानकोट हमले के बाद शरीफ ने जैसा सकारात्मक रुख दिखाया था, वो इसी त्रिकोण में उलझ गया है और जांच आगे नहीं बढ़ रही है। दोस्ती की जो पगड़ी प्रधानमंत्री मोदी ने नवाज शरीफ को पहनाई थी, पाकिस्तानी सेना ने पठानकोट हमले के जरिए उसको उछाल दिया। अब नवाज शरीफ ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां एक ओर मोदी की दोस्ती है तो दूसरी ओर सेना का दबाव। दोस्ती की गांठ और अमेरिकी दबाव तो कहता है कि कार्रवाई करो, तो वहीं ISI, पाकिस्तानी सेना और NSA जांजुआ का त्रिकोणी दबाव कहता है कि कार्रवाई मत करो। दिल्ली से रीमा पराशर और कैमरामैन DK शर्मा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। सीमा के आसपास पाकिस्तान के तमाम एजेंट सक्रिय हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान अब कबूतरों के जरिए भारत में जासूसी करा रहा है? गुजरात में एक ऐसे कबूतर को पकड़ा गया है। शक है कि ये कबूतर पाकिस्तान से आया जासूस है। एक ओर तो पाकिस्तान कार्रवाई करने की बात कर रहा है, दूसरी ओर उसकी सीमा से जासूस और स्मगलर भारत के अहम ठिकानों में सेंधमारी कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में अकेले राजस्थान बॉर्डर से 17 पाकिस्तानी एजेंट गिरफ्तार हुए हैं। ये सब सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने अपने मोबाइल टावर की रेंज इतनी बढ़ा दी है कि भारत में पाकिस्तान का नेटवर्क आसानी से मिलता है। ये देखिए किस तरह भारत के सीमावर्ती गांवों में पाकिस्तान का मोबाइल नेटवर्क आ रहा है। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबालिक, PKU फोन, टेलीनॉर, जेम, मोबाइल टेलीलिंक, PTCL, JDHL, अलवारीद,
पाकटेल, पाक पीएल और UF1 जैसी कंपनियों के सिग्नल मिल रहे हैं। पाकिस्तान की काफ़ी मोबाइल कंपनियां 2-3 टेलीनॉर है, लगभग 20 किलोमीटर अंदर तक उनका सिग्नल मिलना पाए गए हैं। मतलब जब हम मोबाइल में जब मैनुअल सर्च करते हैं तो उसमें लगभग अपने 20 किलोमीटर तक उनका रेंज पाई जाती है। और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी हालांकि 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन 20 किलोमीटर जब इंडिया में आ रहा है तो 20 किलोमीटर उनका खुद के स्टेट कंट्री में भी होगा, तो उनके लगभग 40 किलोमीटर रेंज उनकी लगभग होगी। पाकिस्तान दूसरे तरीके से भी कर रहा है जासूसी। भारत में पर मार रहे पाकिस्तान के परिंदे। ये पाक की सबसे नई साजिश है। दिखने में कबूतर आम कबूतरों जैसा है, लेकिन जब आप इसके पैरों पर नजर डालेंगे तो इसकी खासियत पता चल जाएगी। इसके पैरों में ट्रांसमीटर बांधे गए हैं और पंख पर नंबर लिखा है। ये देखिए, कबूतर के पंख पर कुछ नंबर लिखे गए हैं। अब आप पूरी कहानी सुनिए। यह गुजरात का वेरावल इलाका है। यहां मछलियां पकड़ने के लिए मछुआरे अक्सर समंदर में दूर तक निकल जाते हैं। 2-3 दिनों पहले मछुआरे जब अपने काम में लगे थे तो यह कबूतर उनके बोट में आकर बैठ गया। फिर उन्होंने इस कबूतर को पकड़ लिया और इसके पैरों में बंधे ट्रांसमीटर का खुलासा हुआ। हालांकि अभी जांच की जा रही है, लेकिन शक की सुई पाकिस्तान पर अटक गई है। सवाल यह है कि कबूतर के पैरों में ट्रांसमीटर डालकर जासूसी क्यों? दरअसल पाकिस्तान की सीमा से सटे समुद्री इलाके में भारत की तरफ से चौकसी काफी बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें कच्छ इलाके के जखौ बंदर की। जखौ बंदर पाकिस्तानी समंदर से सबसे नजदीक का भारतीय इलाका है। कराची से इसकी दूरी महज 100 नॉटिकल माइल्स है। दरअसल ट्रांसमीटर बंधे कबूतर ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया। मुमकिन है कि ढेरों पाकिस्तानी कबूतर भारत में उड़ान भर रहे हों और अहम जानकारियां उनके आका तक पहुंच रही। सोमनाथ से ध्रुव जोशी, भुज से गिरीश जोशी और अहमदाबाद से गोपी कांगर के साथ आज तक ब्यूरो। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए देखते रहिए आज तक।